नेक्स्ट है डिस्पर्जल ऑफ सीड। डिस्पर्जल ऑफ सीड, यू हैव लर्न द मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड। हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर प्लांट जो है वो सीड से प्रोड्यूस होता है। देयर आर सम प्लांट, कुछ कुछ प्लांट ऐसा है विच प्रोड्यूस मेनी सीड, जो बहुत सारा सीड प्रोड्यूस करता है। हम जैसे ही बताए थे कि जैसे मैंगो है, मैंगो का सीड एक होता है, लेकिन जैसे पपाया, वाटरमेलन, इसमें बहुत सारा सीड होता है, लेकिन सारा सीड जो है वो ग्रो नहीं करता है। इफ ऑल द सीड्स फॉल एंड ग्रो अराउंड द पेरेंट प्लांट, अगर सारा सीड जो है वो पेरेंट प्लांट के ही बगल में गिर जाए, देयर वुड बी हार्डली एनी स्पेस फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो प्लांट के ग्रोथ के लिए सही स्पेस उन लोग को नहीं मिलेगा। प्लांट्स वुड नॉट गेट एनी न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेगा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द सीड्स आर डिस्पर्स्ड ओवर अ वाइड स्प्रेड एरिया, इसलिए जरूरी है कि सीड जो है वो दूर दूर तक फैल जाए। वेयर दे गेट द राइट कंडीशन टू ग्रो, जहां उसको सही कंडीशन मिले ग्रो करने के लिए। द प्रोसेस बाय विच, जिस प्रोसेस के थ्रू सीड जो है आर ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, सीड को पेरेंट प्लांट से दूर किया जाता है, उस प्रोसेस को हम डिस्पर्जल ऑफ सीड्स कहते हैं। अब कौन कौन सा चीज हेल्प करता है, उसको हम एजेंट्स बोलते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वेज, सीड जो है बहुत सारे तरीके से आपका डिस्पर्स्ड होता है, जिस चीज के जरिए वो लोग फैलता है दूसरे जगह, उसको हम लोग एजेंट्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, विंड है, वाटर है, एनिमल और एक्सप्लोजन के थ्रू। सबसे पहला डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय वाटर, वाटर के थ्रू कैसे होता है। द प्लांट दैट ग्रो इन और नियर वाटर, जो प्लांट पानी के करीब पैदा होता है उसमें जो सीड्स होता है, दिस सीड्स आर डिस्पर्स्ड फार अवे थ्रू वाटर, उसका सीड्स कैसे जाता है, वो पानी के थ्रू जाता है। जैसे कि राइप कोकोनट, कोकोनट जो है जब वो पक जाता है तो वो सी वाटर में गिर जाता है, और वो फिर क्या होता है, पानी के साथ दूर दूसरे जगह चला जाता है। इसके अलावा वाटर लिली है या लोटस फ्रूट है, ये सब स्पॉन्जी पार्ट होता है। स्पॉन्जी मतलब स्पॉन्ज की जैसा होता है, जो पानी में फ्लो कर सकता है और उसको वो पानी में बहाकर ले जाता है। अनदर एग्जाम्पल क्या है, मैनग्रूव्स है, जो आपका स्वैम्प रीजन में ग्रो करता है। स्वैम्प रीजन का मतलब लो लैंड रीजन, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा हो। डिस्पर्जल ऑफ सीड बाय विंड, अब विंड के थ्रू क्या क्या होता है, सीड दैट आर वेरी लाइट आर डिस्पर्स टू अ न्यू प्लेस, जो सीड जो है वो बहुत हल्का होता है, वो हवा के जरिए उड़ के दूसरे प्लेस में पहुंच जाता है। जैसे कि ऑर्चिड, ऑर्चिड जो है वो एकदम डस्ट के जैसा होता है, एकदम पतला होता है, डस्ट जैसे छोटा छोटा हम लोग को नजर आता है धूप में, उसी को बोलते हैं, उसी के जैसे ही होता है ये। और बाकी सारा सीड जो है वो जैसे कि कॉटन और मैडर, ये दोनों एग्जाम्पल है, ये दोनों भी आपका हवा के जरिए दूसरी जगह पहुंच जाता है। थर्ड है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय एनिमल, एनिमल्स के थ्रू कैसे डिस्पर्जल होता है। एनिमल और इंसेक्ट का क्या काम है, वो लोग हर तरह का फ्रूट खाते रहते हैं, तो जो भी फ्रूट खाते हैं जैसे कि ब्लैकबेरी, चेरी, एप्पल सीड, ये सब खाने की वजह से क्या होता है, एनिमल के फेस पे वो सब लग जाता है। एनिमल ईट द जूसी पार्ट, जितना भी जूसी पार्ट है वो खा लेता है, एंड थ्रो द लेफ्ट ओवर विथ सीड, और बाकी सबको सीड की तरह छोड़ देता है, फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और वो पेरेंट प्लांट से दूर हो जाता है। हुक्स और स्पाइक ऑफ सम फ्रूट, कुछ कुछ फ्रूट के सीड में हुक्स होता है और स्पाइक होता है, जो उसके हेयरी स्किन, एनिमल के स्किन में चिपक जाता है, और जहां जहां एनिमल जाता है वहां गिर जाता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो दूर हो जा रहा है। उसके बाद क्या, डिस्पर्जल ऑफ सीड बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के थ्रू कैसे होता है, सीड्स ऑफ सम प्लांट जो एक्सप्लोड करता है, मतलब कि बम की तरह फट जाता है। जैसे कि फ्रूट ऑफ पीज, पी जो है मटर का पेड़ जो है, उसमें जो फ्रूट होता है वो हमेशा जो है एक्सप्लोड करता रहता है, बस्ट होता रहता है, दे बस्ट ओपन, और जब ये बस्ट होके मतलब खुलता है तो क्या होता है, जितना भी उसमें सीड रहता है वो सब जो है फैल जाता है दूसरे जगह में। इस तरीके से सीड जो है वो दूसरी जगह पहुंच जाता है। टेस्ट योर नॉलेज, फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये आप लोगों को करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है।